श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। मातेश्वराय नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। सनातन धर्म की जय हो। आज मैं विचारों की शक्ति की बात करूंगा कि हमारी सोच और विचार में कितनी शक्ति होती है। इसके लिए मैं एक सूक्ष्म छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक साहूकार थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत धनाढ्य थे। दुर्भाग्यवश उनके बाद उनकी राज संपदा और कारोबार को लेने वाला कोई वारिस नहीं था। उनका चंदन का व्यापार था। वहां के एक राजा थे। उन राजा से उस साहूकार की बहुत ही अच्छी मित्रता थी। वो प्रतिदिन दोनों सायंकाल के समय एक दूसरे के पास बैठते और प्यार से बात करते, अच्छी बुरी हर प्रकार की बात किया करते थे। इस तरीके से आप कह सकते हो कि वो ऐसे मित्र थे कि दो जिस्म एक जान। इधर साहूकार का व्यापार जो था वो बहुत मध्यम चल रहा था, मतलब धीमा चल रहा था। चंदन का व्यापार था, लकड़ियों का। और उस जमाने में भी महंगाई कुछ विशेष हो गई, तो लोग चंदन की लकड़ियों में दाह संस्कार ना कर आम की अन्य लकड़ियों से दाह संस्कार करने लगे। थोड़ी सी चंदन की लकड़ी ले ले। आज भी वही हो रहा है। जब किसी मृतक व्यक्ति सैया पर जाता है, चिताशेष पर जब लेटता है तो उस पर थोड़ा सा चंदन रख दिया जाता है, क्योंकि चंदन इतना महंगा है। 5-7 कुंटल खरीदना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो उस जमाने में भी यही था। तो राजा का भी राजकोष कम पड़ रहा था। तो राजा भी बड़े परेशान थे कि अब की वर्षा भी नहीं हुई हमारी राज्य में, और वर्षा न होने के कारण अनाज भी अच्छा नहीं हुआ। तो हमारी राज्य की जो ये जनता है, इसका पालन मैं किस भांति करूंगा, कैसे करूंगा, इसकी चिंता में थे। उधर राजा इस प्रकार चिंता कर सोच रहे थे, और उधर साहूकार ने मन में कुभाव आ गया। कहा, मेरी सारी चंदन की लकड़ी दीमक खाए जा रही है, घुन लग जाएगा, ये बरसात में भीग कर सड़ जाएगी। और ये सारी लकड़ी केवल एक ही तरीके से बिक सकती है, अगर हमारे राज्य के महाराज स्वर्गवासी हो जाएं। तो पूरे राज्य की जनता जो है, अगर 1-1 किलो भी लकड़ी खरीद कर ले जाएगी उनके दाह संस्कार के लिए, तो हमारी सारी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी और मेरा जो व्यापार घाटे में चल रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। इधर महाराज के मन में भी ये विचार आया कि मेरा राजकोष कम पड़ रहा है और मेरा मित्र जो साहूकार है उसके कोई संतान भी नहीं है। अगर वो स्वर्गवासी हो जाता है तो उसकी जितनी संपदा है वो हम ही को मिल जाएगी, और मैं अपने पूरी राज्य का पालन पोषण करने में सक्षम हो जाऊंगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन राजा के मन में जब इस प्रकार का विचार आया तो राजा को बहुत दुख हुआ कि अरे, ये अधर्म
अपने मित्र के प्रति ये गंदा विचार कैसे आ गया। राजा बहुत दुखी हुआ, बहुत विचार करने लगा, ये अपराध कैसे हुआ। उधर शाहूकार भी यही सोच रहा था कि महाराज खत्म हो जाए, स्वर्गवासी हो जाए, मेरी सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाएंगी। सायंकाल हुई, राजसभा समाप्त हुई। उधर साहूकार भी अपना व्यापार सायंकाल तक देखकर फिर राजमहल आया और महाराज के पास बैठक हुई। लेकिन दोनों बहुत पवित्र मन के और बड़े सच्चे निष्ठावान थे, और मित्र भाव तो इस प्रकार था जिस प्रकार से दर्पण होता है। लेकिन दोनों के मन में समय और व्यवस्था के हिसाब से मन में पाप उत्पन्न हुआ। तो वैश्य को भी दुख था। वैश्य आकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, आज एक अपराध हमसे हुआ है। राजा ने भी हाथ जोड़कर कहा कि अरे मित्र, आज हमसे भी एक अपराध हुआ है। तो वैश्य कहने लगा कि आप महाराज हैं, सबसे पहले आप अपना अपराध बताइए, आपसे क्या हो गया ऐसा। कहा, मुझसे एक अपराध ये हुआ कि आज इस समय तुम तो जानते हो कि वर्षा नहीं हुई है, इस कारण राजकोष कम पड़ गया है, और अगर सूखा पड़ जाएगा तो मैं अपने राज्य की जनता की सेवा कैसे कर पाऊंगा। तो मेरे मन में आया कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, अगर तुम स्वर्गवासी हो जाओगे तो तुम्हारी सारी राज्य संपदा हम ही को मिल जाएगी और मैं पूरे राज्य का पालन पोषण कर सकूंगा। इस प्रकार का कुभाव मेरे मन के अंदर आ गया, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत लज्जित हूं, मुझे क्षमा करो। उधर साहूकार लज्जित हुआ, कहने लगा कि महाराज, ठीक इसी प्रकार से हमारे मन में ये आया था कि मेरा चंदन का व्यापार बहुत धीमा चल रहा है, लकड़ी बिक नहीं रही है, किस प्रकार से ये बिके। तो हमने सोचा कि महाराज अगर स्वर्गवासी हो जाएं तो मेरे सारे गोदान की चंदन की लकड़ी बिक सकती है, पूरे राज्य में ये कह दिया जाएगा कि महाराज के दाह संस्कार में चंदन की लकड़ी ले जाई जाती है। सब अगर 1-1 किलो भी ले जाते तो पूरी गोदाम की लकड़ी खाली हो जाती है। तब महाराज ने कहा, तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुभाव आया, इसी कारण मेरे मन में भी तुम्हारे प्रति कुभाव आया। ये शास्त्र कहता है कि जैसी सोच तुम दूसरों के लिए रखोगे वैसी सोच उस व्यक्ति के अंदर पहुंच जाएगी। तुमने देखा होगा, टीवियों में भी देखा होगा, देवता आपस में बात नहीं करते हैं, वो अंदरूनी बात करते हैं। देखा है, टीवी सीरियल देखते हो, उसमें देखते हो कि बिना बोले देवता एक दूसरे से बात कर लेते हैं। वो शक्ति हम लोगों के भी पास है। जैसा स्वभाव मैं दूसरे के प्रति अपने मन मंदिर में रखूंगा, वैसे स्वभाव सामने वाला जिसके प्रति जैसा स्वभाव मैं अपने मन में रखूंगा, वैसे स्वभाव दूसरे के भी मन में होगा। तो महाराज कहने लगे, अरे तुमने इस प्रकार से क्यों सोचा कि मैं भी पापी हो गया। तुमको तो ये सोचना चाहिए था कि भगवान महाराज को सद्बुद्धि दें कि मेरी सारी चंदन की लकड़ी खरीद कर और ठाकुर जी का पलंग बनवा लें, झूला बनवा लें, अपने घर के दरवाजे लगवा लें, खिड़की लगवा लें, पलंग बनवा लें। इस प्रकार का अगर विचार किया होता तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पापी नहीं होता। तो शास्त्र कहता है कि जैसी भावना मैं दूसरों के प्रति रखूंगा वैसी भावना वो मेरे प्रति रखेगा। कि इसीलिए हमने कल वीडियो में कहा था, किसी से कोई कार्य कहने की आवश्यकता नहीं है, बस मन में विचार अच्छे होने चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद होना चाहिए, तो समझ लो समस्त कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। क्योंकि संसार में केवल 2 मंदिर हैं, तीसरा कोई मंदिर नहीं है। एक मनुष्य का बनाया हुआ मंदिर है जिसमें देवताओं की प्रतिमा
स्थापित की जाती है और एक संसार में परमात्मा का ये काया रूपी मंदिर बनाया हुआ है। इसमें मन जो है यही हमारा मंदिर है। 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 11वां मन होता है। उसी मन रूपी सिंहासन पर हमें नारायण को बिठलाना है, अपने इष्ट को बिठलाना है। जिस प्रकार से अर्जुन के रथ में 10 घोड़े थे, यही 10 इंद्रियां जो हैं, 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 11वीं जो हमारा मन रूपी सिंहासन है, इस सिंहासन पर हमें नारायण को बिठलाना है ताकि ये इंद्रियों के घोड़े कहीं भाग ना पाए। तो हमें हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी नहीं है कि जिससे हमारा स्वार्थ है उसी के प्रति अच्छा सोचें, जिससे हमारा स्वार्थ नहीं है उसके लिए अच्छा हम ना सोचें। हमें मनुष्य प्राणी मात्र के लिए अच्छा ही सोचना है, वो सदैव मेरे लिए अच्छा सोचेगा। अरे मनुष्य तो मनुष्य रहा, अगर आप किसी जीव के प्रति अच्छा सोचेंगे तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगा। गौएं जो मार देती हैं लोगों के, उसके प्रति तुम अच्छी सच्ची निष्ठा रखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन, लेकिन एक दिन वो तुमको मारना छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि जो मन है, मन से मन सबका जुड़ा रहता, मन का जो कांटेक्ट है, जीव आत्मा एक ही है, शरीर भिन्न है, पर ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। यही जीव समस्त प्राणियों में है। तो ये विचार करो कि मैं जीव मात्र से प्रेम करता हूं, सबके प्रति, माता पिता भाई बंधु टोला पड़ोसी गांव कस्बा शहर, कोई भी मनुष्य हो, सबके प्रति आदर भाव। जो आदर रखने के योग्य है उसे आदर दो, जो प्यार करने योग्य है उसे प्यार करो, जो दया पात्र है उसके ऊपर दया दिखाओ। शत्रुता भाव बिल्कुल मत रखो, तो तुम्हारा समस्त जीवन कल्याणमय हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। बोलो जय सिया राम, बोलो सनातन धर्म की जय।